कोरोना के इस संकट के बीच ऐसे तमाम कार्यक्रमों पर असर पड़ा है जिनमें सामाजिक संगठन सामने आकर के गरीब और कमजोर वर्ग की मदद करते थे और इसमें कंपनियां जो हैं वो अपना योगदान देती थी। मुंबई के मानखुर्द इलाके में ऐसे कई स्टडी सेंटर चल रहे थे जिन्हें कंपनियां योगदान देकर चलाती थी, लेकिन जब से ये संकट आया है कोरोना का, तब से कंपनियों का पैसा भी घटा है। कई कंपनियों ने पैसा बंद कर दिया और नतीजा ये हुआ कि स्टडी सेंटर कई बंद हो गए। अब कुछ लोग अपने दम पर इन गरीब बच्चों को, यहाँ के गरीब बच्चों को जैसे तैसे पढ़ा रहे हैं। मुंबई के मानखुर्द इलाके में स्थित महाराष्ट्र नगर में फिलहाल कक्षा 7 के बच्चे स्टडी सेंटर में पढ़ाई कर रहे हैं। कोरोना के बाद से यूं तो पढ़ाई ऑनलाइन हो चुकी है, लेकिन इन इलाकों में रहने वाले लोगों के आर्थिक हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि सभी लोग स्मार्टफोन खरीद पाएं। ऐसे में उन्हें इस तरह सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए पढ़ाया जा रहा है। कुछ बच्चे अंदर क्लास में पढ़ रहे हैं और कुछ बाहर इंतजार कर रहे हैं कि कब अंदर पढ़ रहे बच्चों की पढ़ाई खत्म हो और वो अपनी पढ़ाई शुरू कर सके। पिछले 6 साल में इस इलाके में इस तरह के 5 स्टडी सेंटर चलाए जा रहे थे, लेकिन कोरोना की वजह से 5 में से 3 सेंटर बंद हो गए। 2 सेंटर में शिक्षक बिना वेतन पढ़ा रहे हैं। इसी इलाके में पढ़ लिख कर टीचर बन चुकी शहनाज को पढ़ाई की अहमियत पता है और शायद इसलिए बिना पैसे भी वो इन छात्रों को मुफ्त में पढ़ा रही हैं। अगर हम लोग एजुकेशन हासिल किए तो ये नहीं कि सिर्फ हम लोग सैलरी बेस पे ही काम करेंगे। अगर हम लोग नॉलेज दे रहे तो वो भी हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि हमारी नॉलेज की वजह से कुछ बच्चे जो कुछ तो सीख पा रहे हैं। क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से ऐसा हो गया है कि कुछ बच्चे ट्यूशन फीस की वजह से, काफ़ी बच्चे ऐसा है कि ट्यूशन उनके पेरेंट्स प्रोवाइड नहीं करते, इतना फीस एफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए नहीं जा पाते वो ट्यूशन। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि अगर यहाँ पे कोई सेंटर अगर हम लोग चला रहे हैं तो वो बच्चों के उन लोग को प्रॉफिट होना चाहिए कुछ तो। कक्षा 9 में पढ़ने वाली सुधिका के पिता के पास लॉकडाउन के बाद से कोई काम नहीं है, कर्ज लेकर घर चल रहा है, लेकिन फिर भी सुधिका हर रोज सेंटर में पढ़ने आती हैं। कर्ज लिया है और कर्ज से घर चल रहा है। अच्छा, आप क्या बनना चाहती हैं बड़े होकर? टीचर। क्यों टीचर बनना आपको? मेरे को टीचर बनना बहुत पसंद है, टीचर लोग को देख के। 6 साल पहले जब ये सेंटर शुरू किया गया था तो इलाके के बहुत कम बच्चे कक्षा 7 से आगे पढ़ पाते थे। धीरे धीरे सेंटर की वजह से चीजें सुधरनी शुरू हुई। कुल 5 सेंटर हो गए, लेकिन इन दिनों सिर्फ 2 ही सेंटर चल रहे हैं। उन्हें चलाने वाले अबरार सलमानी बताते हैं कि इन दिनों 160 बच्चे उनके यहाँ पढ़ रहे हैं, जबकि कोरोना से पहले 5 सेंटर में कुल 800 बच्चे पढ़ते थे। शिक्षकों को वेतन नहीं देने के बावजूद सेंटर का किराया देना होता है, जिसके लिए अब वो बच्चों से 10-20 रुपए मांग रहे हैं। तो हमने टीचरों से सवाल रखे तो टीचरों ने कहा कि ठीक है, हम वॉलंटियर करते हैं। तो हमने कि हम भी कोशिश करते हैं, अगर तुम लोग वॉलंटियर करोगे तो हम इस चीज़ को निकालेंगे। तो हम 10-20 रुपए लेके बच्चे लोगों से ये भाड़े का करके और कुछ मैं अपने पास से भी डालता हूँ, तो ये इसका लेके हम लोग अब 2-3 महीने से ऐसे करके चला रहे हैं। तो 10-20 रुपए भी क्या बच्चे दे पाते हैं उसमें? बच्चे भी उसमें भी पूरे बच्चे नहीं दे पाते हैं, तो हम किसी तरह से भी इसको पूरा करके हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर क्या है कि अब इतना हो गया है कि शायद हो सकता है कि हमारे बर्दाश्त से बाहर हो चुका है कि हमारे पास इतना फंड नहीं है जो कि हम चला सकें। इस क्लास में संविधान की भी एक कॉपी लगी हुई है, वही संविधान जो समान शिक्षा का अधिकार देता है। लेकिन आर्थिक हालात की वजह से देश का एक बड़ा तबका अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता है। ज़रूर कुछ जुनूनी टीचर फिर भी इन बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकार भी इसी तरह के प्रयत्न करे तो देश का भविष्य सुरक्षित हो सकता है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।